हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। आज हम सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर लिया था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बोन्स, एक होता है कार्टिलेज। उससे पहले हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ऑल वर्टिब्रेज एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। मतलब जो हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे लिखा है बोन्स क्या होते हैं। हार्ड एंड मिनरलाइज्ड टिश्यू ऑफ द स्केलेटन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बेटा मैग्नीशियम है, एंड फॉस्फोरस। इसमें हमारा बोन सेल्स जो होता है वो होता है ओस्टियोसाइट्स। साइट्स मीन्स सेल्स, क्योंकि ये बोन सेल्स है तो इसे हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। लोकेटेड इन द स्पेशल स्पेसेज, जिसे हम लैकुना कहते हैं कि स्पेशल स्पेसेज में लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है ओस्टियोसाइट्स, उसे हम लैकुना कहते हैं। अरेंज इन बिटवीन द कंसेंट्रिक रिंग्स। कंसेंट्रिक रिंग्स का मतलब ये होता है कि इस तरीके से अगर बोन है तो इस तरीके से कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, उसी में अरेंज्ड होता है, उसे हम लैमेला कहते हैं। एट द सेंटर ऑफ द कंसेंट्रिक रिंग्स, बिल्कुल इस तरीके से एक कैनाल, सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, सराउंड करता है ब्लड वेसल्स। किसी बीच में से ब्लड वेसल जाता है जो कि फर्दर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है हमारे पूरे बोन सेल्स को, जो कि ओस्टियोसाइट्स है। ठीक है बेटा, और हमारा जो बोन है बेटा वो हमारी बॉडी को सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मूवमेंट में हेल्प करता है, और ऑल्सो प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हार्ट है और लंग्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार वापस से ध्यान से देखोगे जो कुछ भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किया है, इसमें बोन्स के जो सेल्स होते हैं ओस्टियोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हैवर्जियन कैनाल होता है जिसकी हेल्प से इसमें बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू से हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं। इसी के साथ साथ जब हम कार्टिलेज डिस्कस करेंगे तो उसमें तुम लोग देखोगे बेटा तो उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। चलो आगे डिस्कस करते हैं हम। ये देखो बेटा कार्टिलेज है, रिलेटिवली सॉफ्टर एंड मोर फ्लैक्सिबल देन अ बोन। ये तो बेटा तुम लोग वैसे ही कॉमन सेंस के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो। कार्टिलेज जो है ये सॉफ्ट होता है, फ्लैक्सिबल होता है। इट डज नॉट हैव मोर ब्लड सप्लाई, इट डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। कॉन्डोसाइट्स जो होता है वो कार्टिलेज का जो है सेल्स होता है। कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट इन स्पेशल मैट्रिक्स ऑफ द कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजन इज द नेचुरली अकरिंग प्रोटीन इन द नेचर, ये हम पिछली वीडियो में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। और इलास्टिक फाइबर्स होता है हमारी जो कॉन्डोसाइट्स मतलब कार्टिलेज की सेल्स होती हैं उसको फ्लैक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका लोकेशन अगर हम देखना चाहें, फाउंड एट द एंड ऑफ द बोन्स, इन बिटवीन द वर्टिब्रेट्स, इन बिटवीन द स्टर्नम एंड रिब्स, अराउंड द ट्रैकिया। ट्रैकिया तुम्हें पता है लंग्स के चारों तरफ भी, और स्टर्नम और रिब्स जो हमारी पूरी पिच की बॉडी हो गई बेटा, रीढ़ की हड्डी हम जिसे बोलते हैं, उसके चारों तरफ से हमारा स्टर्नम है जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फंक्शन देखेंगे, प्रोवाइड कसन्स टू द वर्टिब्रे। कसन्स का मतलब एक तरीके से गद्दा जैसा फील करवाना। जैसे अगर हम इन दोनों बोन्स को इस तरीके से अटैच करें, इसके बीच में यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्गन हो जो रिलेटिवली सॉफ्ट हो और थोड़ा फ्लैक्सिबल हो, तो यहाँ से इसका मूवमेंट होना, टर्न होना, बेंट होना इजिली आसान हो जाएगा। इसी वजह से बहुत इजी मूवमेंट हो पाता है हमारी बॉडी में। तो वही लिखा, प्रोवाइड कसन्स टू द वर्टिब्रे एंड टू द बोन्स एट द जॉइंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ईयर, लोब्स एंड नोज टिप्स एंड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ईयर नोज टिप जो होता है, ईयर लोब्स एंड नोज टिप पे यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है हमारा कार्टिलेज। अब बेटा तुम लोग देखो, ईयर जो होता है उसको पकड़ के कभी कभी हम ऐसे टर्न करते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है ना, तो बिल्कुल वो मसल्स सा लगता है ना, तो स्केलेटन सा। तो किस चीज़ का बना होता है, कार्टिलेज से बना है, क्योंकि वो सॉफ्ट है और फ्लैक्सिबल है, इसलिए मूवमेंट आसानी से हो जाती है। स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ द ईयर लोब्स, नोज टिप एंड एपिग्लोटिस प्रोवाइड्स फ्लैक्सिबिलिटी, शेप एंड सपोर्ट टू दीज ऑर्गन्स। ये हमारा जो कार्टिलेज है ये फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट टू दीज ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स एक बार वापस से रिवाइज कर लो तुम लोग। इसके पीछे की वीडियो को कनेक्ट करने के लिए तुम लोग देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। थैंक यू सो मच बेटा। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने एनिमल टिश्यू को। ठीक है, इसमें मैस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू और डिस्कस करना है, वो और आगे वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।